हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी है 10.3, वो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत सारे फार्मूले यूज़ होंगे, सिर्फ नए फार्मूले ही नहीं बल्कि जो फार्मूले हमने 10.2 में किए थे वो भी यूज़ होंगे, जो फार्मूले हमने 10.1 में किए थे वो भी यूज़ होंगे। तो कुछ फार्मूले हैं जो कि कहलाते हैं डबल एंगल फार्मूले। डबल एंगल फार्मूले का मतलब है कि अगर एंगल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमारे पास है फार्मूला नंबर 1 sin 2 थीटा, तो डबल इसलिए बोल दिया कि थीटा जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो sin 2 थीटा का जो फार्मूला है वो होगा 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा का भी एक फार्मूला होता है डबल एंगल, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन हम cos 2 थीटा के फार्मूले को 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा तरीका ये और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा तरीका है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम जो है वो sin 2 थीटा को तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं, जो कि है 2 sin थीटा cos थीटा, बट cos 2 थीटा को हम 1 2 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसी तरह tan 2 थीटा का भी एक फार्मूला है डबल एंगल, फार्मूला नंबर 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डबल एंगल। अच्छा, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आप जानते हैं, इस बात को बता चुका हूँ पहले भी कि फार्मूले एग्जाम में नहीं दिए जाते, आपको याद होने चाहिए। इसी तरह ये थे डबल एंगल के फार्मूले। अब हम देखेंगे हाफ एंगल के फार्मूले। हाफ एंगल का मतलब क्या है, डबल एंगल का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और हाफ एंगल का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। तो एक फार्मूला है फार्मूला नंबर 1 sin थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर रूट। होल स्क्वायर रूट माने पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। दूसरा फार्मूला है cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 का होल रूट। 2 में ज़रा सही से लिख दूँ, पूरे के ऊपर रूट आ गया। तो ये हमारे पास था फार्मूला sin थीटा अपॉन 2 का, ये फार्मूला था cos थीटा अपॉन 2 का। तो कुछ फार्मूले और भी हैं, जब उनका यूज़ आएगा तो मैं वो भी आपको लिख के दिखाऊंगा। तो ये फार्मूला अपने पास नोट डाउन कर लें, और इससे पहले जो फार्मूले थे लेक्चर्स में उसको भी नोट डाउन करें एक रजिस्टर के अंदर, और उसको याद करें और देखें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3 है हमारी। इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू √3 अपॉन 2, यहाँ पर आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है √3 अपॉन 2, कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन √2, और कहता है थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3 अपॉन 2 है, कॉस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 है, तो आप बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1। आपको साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। बहुत आसान है सोल्यूशन। साइन 2 अल्फ़ा, 2 का मतलब है डबल एंगल है। डबल एंगल का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, साइन का ये लिखा हुआ, sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। सिंपल, थीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा। sin अल्फ़ा की तो वैल्यू आपको दी हुई है, बट cos अल्फ़ा की वैल्यू आपको नहीं दी हुई। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फ़ा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में 10.2 में भी बताया था कि अल्फ़ा की मदद से अल्फ़ा आता है और बीटा की मदद से बीटा आता है, ये आपको याद रखना है। तो साइन अल्फ़ा तो दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा निकालना है, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कहाँ से आया, आपको याद होगा 10.1 से पहले मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा को खाली अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है, √3 अपॉन 2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दें। 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 1 4, 4 माइनस 3 1 अपॉन 4। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा प्लस माइनस का।
1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, लेकिन वैल्यू किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं। तो ये आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 1/2। बस अब तो कोई मसला ही नहीं है। साइन 2 अल्फ़ा बराबर है 2 साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा मैंने अभी निकाला है 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया साइन 2 अल्फ़ा का √3/2। दिस इज़ आवर आंसर। इसका चेक भी कर लेते हैं बुक में। 10.3 यस, यही आंसर आ रहा है √3/2। तो देखा आपने कितना आसान था, कितना आसान था जब आपको ये फार्मूला आता था, कितना आसान था जब आपको ये वाला फार्मूला आता था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो मैंने स्क्वायर हटा के वहाँ रूट लगा दिया है। ये भी आप याद रखिएगा। कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा सवाल कर सकूँ। तो आप प्लीज़ जो मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्वायर हटाता हूँ, तो आप वो स्क्वायर के बाद अगला स्टेप कर लिया करें। तो काइंडली इस चीज़ को जहन में रखें। ये ना हो कि आप कहते हैं कि यार सर ने गलत बता दिया, कॉस अल्फ़ा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था, लेकिन जब मैंने इस स्क्वायर को हटा के यहाँ रूट लगाया तो मैंने इस स्क्वायर को हटाया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, पार्ट नंबर 2। कॉस अल्फ़ा/2 की आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन कॉस अल्फ़ा/2 का फॉर्मूला लिख लें। ये लिखा हुआ आपके सामने। थीटा/2 का फॉर्मूला क्या, 1 प्लस कॉस थीटा/2 का होल स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस, अब थीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें, कॉस अल्फ़ा/2 का रूट। अब आपको क्या चाहिए, आपको कॉस अल्फ़ा चाहिए। कॉस अल्फ़ा आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन साइन अल्फ़ा की मदद से आएगा। वही पीछे वाला जो मैंने भी बताया था आपको। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस साइन अल्फ़ा कितना है, √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। ये हो जाएगा 1/4। ये स्क्वायर हटेगा, अगले स्टेप में हटाना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो बस अब आपने सिंपल क्या करना है, कॉस अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1/2। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2। ये फार्मूले का है। 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2/2। ये दोनों अपॉन वाले आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 4 का रूट 2 होता है। सो द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा/2 इज़ √3/2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना आसान था। फिर वही बात बोलूँगा, कितना आसान था अगर फार्मूला आता था, कितना आसान था अगर ये वाली सेटिंग आती थी, और बेइंतहा मुश्किल था अगर ये फार्मूला नहीं आता, बेइंतहा मुश्किल था अगर ये वाली सेटिंग नहीं आती। तो ये आपके हाथ में है कि आप चीज़ों को कितना आसान बनाते हैं, कितना मुश्किल बनाते हैं। फार्मूले याद हों और फार्मूले कौन सा फार्मूला किस तरह लगेगा ये याद हो, तब है कमाल की बात। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको कॉपी कर डाउन करके फिर इसकी खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज tan 2 बीटा। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन tan 2 बीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर थीटा है उसको बीटा से रिप्लेस कर दे, तो ये हो जाएगा 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। यह आपने फार्मूला रिड्यूस कर दिया। अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको tan बीटा की वैल्यू ढूंढनी है। याद करें 10.1 साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan बीटा क्या होगा, साइन बीटा
अपॉन कॉस बीटा। अब आपके पास देखें गिवन क्या है, कॉस बीटा तो गिवन है, साइन बीटा गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा की मदद से अल्फ़ा और बीटा की मदद से बीटा। तो अब आपको क्या निकालना होगा, कॉस बीटा की मदद से क्या निकालना होगा, साइन बीटा। तो क्या फार्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बीटा कितना दिया हुआ है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दें, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, 1 का रूट 1 जाए। तो इत्तेफाक की बात है साइन बीटा भी हमारे पास कितना आ गया 1/√2, सही है। अब आपको चाहिए टेन बीटा, तो साइन बीटा अभी आपने क्या निकाला 1/√2 डिवाइड बाय, फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन में भी लिख सकते हैं। कॉस बीटा कितना दिया हुआ है 1/√2, तो टेन बीटा हो गया 1/√2, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। तो टेन बीटा जनाब आपके पास आ गया कितना 1। आपको निकालना क्या है tan 2 बीटा, बहुत आसान है। tan 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2 tan बीटा, 2 tan बीटा। tan बीटा आपके पास कितना है 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। हैंस tan 2 बीटा इज इक्वल्स टू, अपॉन में अगर 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं डिविजिबल, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत सारे नाम हैं, डिवीजन इज़ नॉट अलाउड, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन ये होता है, क्योंकि जब अपॉन में 0 आता है तो उसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो हैंस द आंसर ऑफ tan 2 बीटा इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स थे, वो तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप इसको कॉपी डाउन करिएगा, ये फॉर्मूले तो आपने कॉपी डाउन कर ही लिए होंगे, इनको कॉपी डाउन करके फिर इसकी प्रैक्टिस करिएगा और ये तीनों पार्ट्स दोबारा करिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें हम अब आगे जा रहे हैं। अब हम कुछ और फार्मूले करेंगे, क्योंकि अगला जो सवाल है वो कुछ और फार्मूलों से रिलेटेड है। ये कहलाते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बराबर है 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तीसरा फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और फॉर्मूला नंबर 4 है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो स्टूडेंट, ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं तो उन प्रोडक्ट्स को सम में कन्वर्ट करने के ये फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलेस का यूज़ क्या है देखें। इसी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस
the following as sums. Part number 1, cos 4 theta sin 2 थीटा। यही कह रहा है कि ये cos 4 थीटा और sin 2 थीटा आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन मल्टीप्लाई को एज अ सम लिखो, एज अ प्लस का साइन लिखो। तो ये 4 फार्मूले से एक फार्मूला यहाँ लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला नंबर 1 नहीं लग सकता क्योंकि इसमें साइन पहले आ रहा है, cos बाद में आ रहा है। फार्मूला नंबर 2, cos पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है। यस, ये फार्मूला लग सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा क्या है, 4 थीटा, और बीटा क्या है, 2 थीटा। तो क्या फार्मूला लगेगा? cos 4 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपके पास क्या है, 4 थीटा, प्लस बीटा क्या है, 2 थीटा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा क्या है, 4 थीटा, बीटा क्या है, 2 थीटा। हैंस cos 4 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 थीटा, माइनस 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 थीटा। और मज़ीद तो मेरा ख़्याल है अब इसके बाद क्या हो सकता है, यस, मज़ीद कुछ और नहीं हो सकता। साइन 6 थीटा। अब क्योंकि सम की फॉर्म में शो करना है, यानी कि प्लस की फॉर्म में शो करना है, तो हम माइनस को प्लस कैसे बना देंगे, यहाँ रखेंगे प्लस और यहाँ रखेंगे माइनस। क्योंकि आप जानते हैं साइन के साथ अगर अंदर माइनस आ जाता है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो cos 4 थीटा sin 2 थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ये प्रोडक्ट सम की फॉर्म में आ गए और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। चलें एक और सवाल करवा देता हूँ मैं आपको इसका, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला था, फार्मूला याद होता, रखते, पुट करते, आंसर आ जाता। तो सिंपल, ये तो वही आ गया बात कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलें अब हम एक पार्ट इसका और कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट्स रह जाएंगे, वो आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं इसका, बल्कि पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, साइन 6 थीटा cos 10 थीटा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ऑब्वियसली फार्मूला नंबर 1, क्योंकि फार्मूले नंबर 1 में साइन पहले, cos बाद में, और हमें साइन पहले और cos बाद में ही चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, 6 थीटा, यहाँ पर बीटा क्या है, 10 थीटा। तो फार्मूला क्या बनेगा, साइन 6 थीटा cos 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 6 थीटा, प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 10 थीटा, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 6 थीटा, बीटा हमारे पास क्या है, 10 थीटा। तो 1/2 साइन 6 प्लस 10 कितना होता है, 16 थीटा, प्लस 6 माइनस 10 कितना होता है, -4 थीटा। और इस माइनस को बाहर ना निकालें क्योंकि आपको प्लस की फॉर्म में शो करना है। तो ये हमारे पास था पार्ट 3 का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट ये थे फॉर्मूले जब प्रोडक्ट को आप सम में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, और अगर सम को प्रोडक्ट में करना है तो फिर अलग फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो इस सवाल के क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज 3.2 के 4 पार्ट्स थे। 4 में से 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, बाकी 2 पार्ट्स आप कर लेंगे। चलें अब हम आगे करते हैं। तो ये इन फार्मूलों के ज़रिए आपको सिखा दिया। अब हम कुछ और फार्मूले करते हैं और उसकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सम टू प्रोडक्ट फार्मूला।
पहला क्या था, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले, अब है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले। क्या है वो फॉर्मूले देखते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये है पहला फार्मूला कि अगर दो साइन वाले फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, साइन और कॉस के दरमियान कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है प्रोडक्ट होता है। यह है फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो अगर साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होगा तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आएगा। तीसरा फॉर्मूला, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो अगर कॉस कॉस आ जाएगा तो दोनों में कॉस आएगा, ये आपको याद रखना है। और अगर कॉस कॉस माइनस में आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो दोनों में साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बुक में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो अल्फ़ा और बीटा की जगह पर u और v लिखा हुआ है। स्टूडेंट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो अल्फ़ा और बीटा मैंने इसलिए लिख लिया कि प्रीवियस 4 फार्मूलों के अंदर भी जो है वो अल्फ़ा और बीटा था, तो इसलिए मैंने यहाँ भी अल्फ़ा बीटा लिख लिया। तो अल्फ़ा बीटा हो, u हो, t हो, s हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.3 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट्स। पार्ट नंबर 1, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 6। जो सवाल नंबर 2 था वो क्या था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम। सवाल नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। तो ये सम की फॉर्म में है, सम की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज़ करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा जो है वो पाई बाय 3 है और बीटा जो है वो पाई बाय 6 है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 1 2 3 4। ऑब्वियसली फार्मूला नंबर 1, क्योंकि दोनों में साइन है और प्लस है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? ये साइन पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 साइन, क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फ़ा क्या है? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 अपॉन 2 कॉस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 अपॉन 2। ये आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करना भी है। कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे? ये 3 और 6 का एलसीएम, 1/3 प्लस 1/6 का एलसीएम क्या होता है? ये होता है 6, 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 2 + 1 3 पाई बाय 6 अपॉन में जो 2 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉस, और इसका भी क्या हो जाएगा? 2 - 1, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। आप चाहें तो इसको चेक भी कर लीजिएगा अपॉन 2। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन 3 पाई, 2 × 6 = 12 कॉस पाई, 2 × 6 = 12। और आखिर में एक काम और कर दें, 2 साइन 3 से इसको काट दें तो 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा पाई बाय 4 और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 12। क्योंकि इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 2 साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 12 100% करेक्ट, यही आंसर बुक में आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कितना आसान था, सिर्फ और सिर्फ आपने उठा के फार्मूले में पुट करें और थोड़ा सा अलजबरा। ये अलजबरा 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, ये इतना तो आपको फर्स्ट ईयर में अब आना चाहिए। 11 ग्रेड के स्टूडेंट को अगर एलसीएम ना आए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई आपको तो फिर आप तो डिज़र्व ही नहीं करते फर्स्ट ईयर में बैठना कि अगर आपको एलसीएम नहीं आता। बट मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम बहुत अच्छा आता है। ओके, मैंने रब कर दिया गलती से क्वेश्चन नंबर 3, दोबारा लिख देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग
एज प्रोडक्ट्स। एक सवाल में इसका और ले लेता हूँ, टोटल 4 पार्ट्स हैं। cos पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 6। अब वही बात, सबसे पहले लिख लें अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, पाई बाय 4, बीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 6। तो अब कौन सा फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला जहाँ पर cos cos आ रहा है माइनस में, यहाँ साइन साइन आ रहा है ये नहीं लगेगा, यहाँ साइन साइन आ रहा है ये नहीं लगेगा, यहाँ cos cos आ रहा है मगर प्लस में है ये नहीं लगेगा, यहाँ cos और cos आ रहा है माइनस में ये लगेगा। तो क्या फार्मूला लगेगा, cos पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला, -2 साइन। अल्फ़ा कितना है, पाई बाय 4, बीटा कितना है, पाई बाय 6 अपॉन 2 साइन। अल्फ़ा कितना है, पाई बाय 4, बीटा कितना है, पाई बाय 6 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। आप एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम आपको बताना चाहिए 12 होता है। तो ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन 5 पाई अपॉन 12, और अपॉन में जो 2 लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है। और सिमिलरली यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया पाई बाय 12, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 12 अपॉन 2। हैंस आवर आंसर इज -2 साइन 5 पाई बाय 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 24 आ जाएगा, और साइन 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर मैं स्टूडेंट इसलिए चेक करता हूँ कि जल्दी में कोई काम ख़राब ना हो जाए। -2 साइन 5 पाई बाय 24 और साइन पाई बाय 24 100% करेक्ट। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आज हमने काफ़ी सारे फार्मूले देखे हैं। 3 फार्मूले हमने देखे थे डबल एंगल के, 2 देखे थे हमने हाफ एंगल के, 3 और 2 5, 4 हमने देखे थे प्रोडक्ट टू सम के, 5 और 4 9, और 4 फार्मूले ये लिखे हुए सम टू प्रोडक्ट के 9 और 4 13। तो टोटल 13 फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 के तो मैंने आपको सारे ही पार्ट्स करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं, 2 मैंने करवा दिए, 2 आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं, 2 मैंने करवा दिए, 2 आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में प्रूफ है लेफ़्ट हैंड से राइट और राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड, वो 4 से लेकर 20 तक हैं। वो तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स और होंगे तो वो कंप्लीट होगी एक्सरसाइज आपकी 10.3। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। आप काइंडली जितना काम मैंने आपको करवा दिया है आप उस काम की प्रैक्टिस करें, और जो आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, और कोई क्लास मिस ना करें। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी मोटिवेशन में इजाफ़ा होगा, और आपको जब आप बेल आइकन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस फ़ौरन मिल जाया करेंगी, आपको सर्च करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो काइंडली शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड एज वेल, और नेक्स्ट क्लास में हम 10.3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।